गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग। चैप्टर कौन सा होने वाला है आज? तो चैप्टर होने वाला है सीरीज यानी श्रृंखला। आज हम लोग श्रृंखला का बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ बात करते हैं सीरीज के बारे में। आप ध्यान से देखोगे, एक बात को पहले सुनोगे, बस 2 मिनट आप सुनोगे, उसके बाद में क्वेश्चन पर डायरेक्ट आऊँगा। पहले मैं आपको बात बता दूँ सीरीज के बारे में। सीरीज का हिंदी होता है, आप लोग जानते हो, श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला। देखो सीरीज 2 प्रकार का होता है भाई साहब, आप याद रखोगे। पहला को हम लोग बोलते हैं सिंपल सीरीज। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सीरीज, आप याद रखोगे। ठीक है, एंड दूसरा को बोला जाता है कंपाउंड सीरीज। क्या बोला जाता है? कंपाउंड सीरीज। देखो सिंपल सीरीज बोलने का मतलब हो गया साधारण श्रृंखला। कंपाउंड सीरीज बोलने का मतलब हो गया मिश्रित श्रृंखला। अब बोलो भाई साहब कि सिंपल सीरीज क्या होता है, साधारण श्रृंखला क्या होता है, मिश्रित श्रृंखला क्या होता है, आप समझोगे। जैसा आप पहला बात देखोगे कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पर बोल दिया भाई साहब क्या आने वाला है, तो आप तो ऑब्वियसली बता दोगे ना कि सर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 10 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी वहाँ 10 आ जाएगा। अगला आप ध्यान से देखोगे 7 है, 14 है, 21 है एंड 28 है, तो अगला आप जानते हो 35 होने वाला है, क्योंकि 7 का टेबल है। तो भाई साहब जो आपको सिंपल दिखे, साधारण दिखे, उसको आप बोलोगे साधारण श्रृंखला। जो दिखने में लग रहा है कि भाई साहब तो मैं तो आसानी से ही बना लूंगा, तो समझो साधारण श्रृंखला है। अब मिश्रित श्रृंखला क्या हो गया? तो मिश्रित श्रृंखला देख लो भाई साहब, मिश्रित श्रृंखला का पहला क्वेश्चन तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तुम कैसे बनाओगे इसको बताओ। इसमें तुमको डायरेक्ट दिख गया कि इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, दिख गया। साधारण सीरीज हो गया तुम्हारा, सिंपल सीरीज हो गया। कंपाउंड सीरीज, कंपाउंड सीरीज ही हम लोग को पढ़ना है, सिंपल सीरीज नहीं पढ़ना, हम लोग को कंपाउंड सीरीज पढ़ना है, क्योंकि वो घुमाता है बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बात बता दूं, सीरीज जब भी आज आप पढ़ोगे तो इसमें कोई थ्योरी वेरी नहीं होता है इसमें। बस आप जानो इसको, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन आप इसमें बनाओगे, आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा सीरीज, और उतना मज़ा लगेगा बनाने में। जैसे मैं तुमको पहला क्वेश्चन में बता दूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब कि 320 है, 325 है, 355 है, 380 है, बोलो अगला टर्म क्या आने वाला है। ये तुम्हारा मिश्रित श्रृंखला है। क्या है? मिश्रित श्रृंखला, कंपाउंड सीरीज है आपका। सिंपल सीरीज कोई भी बना सकता है, कंपाउंड सीरीज तुमको बनाना है। कंपाउंड सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बताओगे खाली टर्म में क्या आने वाला है। तो अब ध्यान से देखो, या इसके बीच का अंतर देखो। मैं पहले आपके 2 बात और बताता हूँ, अब ध्यान से सुनोगे। देखो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना कि डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया, यानी फास्टली इंक्रीज कर गया, फास्टली इंक्रीज। जब फास्टली इंक्रीज किया ना, तो समझना वहाँ हमेशा आप याद रखना, वहाँ जरूर भाई साहब मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, यदि स्लोली इंक्रीज हुआ है तो स्लोली इंक्रीज में आप हमेशा याद रखना कि वहाँ भाई साहब प्लस ही हुआ होगा। अब ध्यान से एक बात और सुनोगे, यदि फास्टली डिक्रीज कर जाए तो फास्टली डिक्रीज में हमेशा आप याद रखना कि भाई साहब वहाँ पर डिवाइड ही हुआ होगा। और मैं आपको बात बता दूँ, यदि स्लोली डिक्रीज करता है तो स्लोली डिक्रीज में हमेशा आप याद रखना वहाँ माइनस ही हुआ होगा। आप इस बात को ना भूलोगे। अब फास्टली इंक्रीज क्या है? तो फास्टली इंक्रीज देखो क्या है, आपका 2 था, 8 था, 12 था, यहाँ तो स्लोली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन बाद में आपका अगला क्या पता चला कि भाई साहब लो यहाँ 60 आ गया। बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई साहब। ऐसा ही होता है, पहले देख रहे कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, डायरेक्ट भी फास्टली इंक्रीज कर गया, तो उसको बोलेंगे फास्टली इंक्रीज। तो फास्टली इंक्रीज में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, एंड स्लोली इंक्रीज करता है वहाँ पर प्लस होता है, एंड फास्टली डिक्रीज करता है वहाँ पर डिवाइड होता है, स्लोली डिक्रीज करता है वहाँ पर माइनस होता है। अब तुम ध्यान से एक बात को देखो, इस बात को तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि 320 है, 325 है, 355 है और 380 है। आपको साफ साफ दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बोलो मेरे को। यहाँ 35 होने वाला है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, गलत हो गया हमसे। हो रहा है नहीं हो रहा है? जी सर हो रहा है। फास्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है,
स्लोली इंक्रीज हो रहा है, और स्लोली इंक्रीज होने का मतलब कुछ ना कुछ भाई साहब प्लस ही हुआ होगा। अब बात यह है कि प्लस हुआ तो क्या हुआ, तो इसके बीच में देखो प्लस कितना हुआ है, तो 15 हुआ है। इसके बीच में प्लस कितना हुआ है, तो 20 हुआ है। इसके बीच में प्लस कितना हुआ है, तो भाई साहब 25 हुआ है। इसके बीच में कितना होगा, तो आपके सर 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि इसके बीच में इंक्रीज कितना किया है, 15 का। इसके बीच में कितना इंक्रीज किया है, 20 का। इसके बीच में कितना इंक्रीज किया है, 25 का। तो अगला भाई साहब 30 का, क्योंकि 15, 20, 25, 30। समझ में आ रहा है ना, यानी 30 का इंक्रीज किया, यानी 380 है। तो अगला तुम्हारा कितना आने वाला है, तो तुम्हारा आने वाला भाई साहब 410, यही आने वाला है ना जी, यही आने वाला है। अच्छा, अगला एक और टर्म बोलता था कि एक टर्म और बताओ, तो अगला भाई साहब 35 इंक्रीज करता। 35 तुम जोड़ता, फिर तुम 35 जोड़ता तो 445 आ जाता। नहीं, बोले कि एक टर्म और निकालो, तो अगला 40 इंक्रीज करता भाई साहब। तुम 40 इसमें जोड़ता तो तुम्हारा 450 ही आ जाता। सिंपल तो बात है, अब समझो ना भाई साहब। देखो, इसके बीच 15 इंक्रीज किया, 20 इंक्रीज, 25, 30, 35, 40, आगे 45, 50, इस प्रकार से इंक्रीज करता जाएगा। यानी 5-5 के डिफरेंस में इंक्रीज कर रहा है। कितने के डिफरेंस में इंक्रीज कर रहा है, 5-5 के डिफरेंस में इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आए। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जो क्वेश्चन बनाया इसको आपको समझाने में कम से कम 4 से 5 मिनट ले लिया, लेकिन आपको बनाते में तो 4 से 5 मिनट टाइम नहीं रहेगा, हार्डली 10 सेकेंड। समझ में आया। तो 10 सेकेंड में कैसे बनेगा सर, तो आपको ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय लगेगा आपको। समझ में आया, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया था, 410, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ठीक है, 410 तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हुआ था। कंपाउंड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखोगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, लो भाई साहब, चलो आ जाए, इस बात को देख लो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको मेरे को बनाकर बताओ किस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, बनाकर बताओ मेरे को। तो मैं आपको बात बता दूं क्या आने वाला है। पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आप ध्यान से देखोगे। 4 है, 9 है, 17 है, 35 है, 69 है, 139 है, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया है, एंड ए यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया एंड इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज करने में क्या किया है भाई साहब, तो 5 को जोड़ा है सर, यानी 5। इसके बीच में गैप तो 5 आ गया सर। यहाँ से यहाँ इंक्रीज करने में क्या किया, तो 8 जोड़ा, यानी 8 आ गया। इसके इंक्रीज करने में क्या लगा सर, तो ऐसा लग रहा है सर कि 18 जोड़ा है। सही लग रहा है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर देख रहे हो किस टर्म से आ रहा है, कोई लॉजिक लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो भाई साहब प्लस वाला बात आप हटा दो यहाँ से, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं लगा ना, प्लस वाला आप साइड करो। तो सर यहाँ से यहाँ जाने में किया क्या है, तो कुछ नहीं किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ दिया है। 4 दूनी 8 1 9। तो अगला में भी तो वही करना सर। नहीं, देखो आप ध्यान से, इसमें 2 को जोड़कर -1 को घटाया है। सॉरी, 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। अगला में क्या किया है, तो 17 में 2 से मल्टीप्लाई करके +1 किया है। यानी तुमको साफ साफ इस बात को तो मालूम हो गया कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 घटाया है, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 को जोड़ा है। तो अगला में घटाएगा, 36 दूनी 72, सॉरी 35 है ना, 35 दूनी 70 और -1 69। बिल्कुल सही है सर। यानी +1 को एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। अब की में जोड़ेंगे सर, हाँ जोड़ेंगे, यानी 69 × 2 + 1, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, उतना ही आएगा। ठीक है सर, अब की में जब जोड़ा है तो अब की में घटा देंगे, हाँ घटा देंगे। तो घटाओ तुम 139 में 2 से मल्टीप्लाई करके -1 को घटाओ, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, 278 आएगा, -1 को घटाओ, 277 आएगा। 277 ऑप्शन में है जी सर, ऑप्शन में है, तुम्हारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, 277 आने वाला है। क्या मैंने दिमाग लगाया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 घटाया है, 2 से जोड़कर
फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को घटाया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को घटाया, सॉरी यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ घटाया है, जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है। आगे जोड़ोगे, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मैंने बना दिया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको। लो भाई साहब, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा है। क्या तुम दिमाग क्या लगाओगे? देखो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसको, ठीक है। 15 है, 15 है, 30 है, 10 है, 40 है एंड 8 है। अगला क्वेश्चन मार्क है। बोलो क्या बनाने वाला है वहाँ पर, मेरे को बताओ। तो ध्यान से देखो इस बात को। तुम यहाँ से यहाँ जाने में सर कुछ नहीं किया, उसी को उतार दिया। यहाँ से यहाँ जाने में 15 को ऐड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने में 20 को माइनस करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने में 30 को ऐड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने में भाई साहब तो 32 को माइनस करना पड़ा। यानी सर कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। तो तुम इसको हटाओ। तुम क्या लॉजिक लगाना चाहोगे बताओ, क्या लगाना चाहोगे भाई साहब? तो मैं आपको एक बात बताऊं क्या? चलो देखो, इस 15 से 15 जाने में 15 से 1 से भागा दिया गया है। कितना से भागा दिया गया? 1 से भागा दिया गया है। इस 15 से 30 जाने में 2 से गुना किया गया है, ठीक है। 15 से 10 जाने में 3 से भागा दिया गया है, ठीक है। 10 से 40 जाने में 10 में 4 से गुना किया गया है। अब लॉजिक समझो, 1 से भागा 2 से गुना, यानी सर 1 2 3 4 5 6। देखो जब 1 से गुना किया है तो 2 से, सॉरी 1 से भागा दिया है तो 2 से गुना किया है। जब 2 से गुना किया है तो 3 से भागा दिया है, फिर 4 से गुना किया है, यानी सर 5 से आपकी भागा देंगे हम। हाँ भागा देंगे, यानी 40 में हम 5 से भागा देंगे, तो 40 में हम 5 से भागा देंगे तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आ गया। अगला हम क्या करेंगे, जब भागा दिए 5 से तो 6 से गुना करना है, यानी 8 में 6 से गुना करना है, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। इट्स योर आंसर, यानी 48 तुम्हारा सही है। बात समझ में आया? क्या लॉजिक देखो, लॉजिक क्या लगाया, क्या दिमाग सोचा है वो सोचो तुम। क्या किया यहाँ पर, 1 से भागा दिया, 2 से गुना किया, 3 से भागा दिया, 4 से गुना किया, 5 से भागा दिया, 6 से गुना कर दिया मैं, आ गया तुम्हारा आंसर 48। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर तुम 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। लो भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है। 28 है, 32 है, 23 है, 39 है, 14 है एंड 50 है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या आने वाला है बताओ तुम। देखो ध्यान से देखो, इसके बीच में गैप कितना है, तो सर 4 का गैप है। एंड इसके बीच 9 का गैप है, इसके बीच सर 16 का गैप है, और इसके बीच सर 25 का गैप है, और इसके बीच तो 49 का गैप है। 49 का ही गैप है ना, नहीं 49 का नहीं 36 का गैप है, ठीक। कोई लॉजिक लग रहा है? हाँ लॉजिक तो लग गया सर। सर माइनस किया हुआ है ना, सब माइनस किया हुआ है। ये जो 4 है सर ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है सर 3 का स्क्वायर है, ये जो है सर 4 का स्क्वायर है, और ये जो है सर, नहीं मिस्टेक है कहीं पे, 28 में 4 को जोड़ा गया है और इसको घटाया गया है, फिर 16 को जोड़ा गया है, 25 को घटाया गया, 36 को जोड़ा गया है। हाँ अब सही है। ये 5 का स्क्वायर है सर, ये 6 का स्क्वायर है, तो अगला 7 का स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। ध्यान से देखोगे, 2 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर घटाया, 4 का स्क्वायर जोड़ा, 5 का स्क्वायर घटाया, 6 का स्क्वायर जोड़ा, 7 का स्क्वायर घटाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 50 में से 49 को मैं घटा दूंगा, आंसर कितना आएगा 1, यानी तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा है, तो 1 है। बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? आसान सा था, आसान सा था। अब क्वेश्चन नंबर तुम देखोगे भाई साहब 5वां नंबर। लो भाई साहब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या किया इसमें देखो, कोई लॉजिक लग रहा है? यहाँ कितना हो गया, अंतर अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 38 आ जाएगा। एंड यहाँ घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 10 में 60 घटाओगे 2 बचेगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 62 बचेगा। एंड यहाँ से घटाओगे क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, 12 में से 3 9 बचेगा, 2 में से एक में से 1 92 बचेगा। सही नहीं है सर, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी ये तो लॉजिक नहीं लगने वाला है। तो मैं तुमको बात बताऊँ कौन सा लॉजिक लगने वाला है। तुम 30 को देखो, 68 को देखो, 130 को देखो, इसको देखो एंड इसको देखो, अगला वाला को मैं बाद में देखूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 का स्क्वायर करके 3 को जोड़ दिया, सॉरी 3 का क्यूब करके 3 को जोड़ दिया है, ऐसा तुम लोग को नहीं लग रहा है क्या?
9 × 27 + 3 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही किया। अच्छा इसको जानते हो, 4 का होल स्क्वायर, 4 का क्यूब करके 4 को जोड़ दिया है, 4 का क्यूब करेंगे 64 + 4 मिलकर 68 हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। इसको पता क्या क्या, 5 का क्यूब करके 5 को जोड़ दिया है, 125 + 5 130, बिल्कुल सही है। इसको 6 का क्यूब करके 6 को जोड़ दिया है, 222 आ जाएगा। इस 7 का क्यूब करके 7 को जोड़ दिया है, 350 आ जाएगा। यानी सर अगला मैं करने वाला हूँ 8 का क्यूब करके 8 को जोड़ दूंगा, तो 8 का क्यूब करके 8 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई साहब, तो 8 का क्यूब करके 8 का 8 और 16 सॉरी 8 8 64 64 8 कितना होता है 512 + 8 जोड़ूंगा 520 520 520 ऑप्शन में है, 520 ऑप्शन में है, यहाँ क्या आने वाला है 520। समझ में आया, बहुत अच्छी तरीका से, थैंक यू। समझ में आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब जरूर कीजिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लो भाई साहब, एक क्वेश्चन आपका 6 है, ठीक है। चलो बताओ इसको अब किस प्रकार बनाऊँ, मेरे को बताओ भाई साहब। पहला 2 है, फिर 5 है, 28 है, 17 है, 126 है, क्वेश्चन मार्क है, 344 है। बताओ किस प्रकार बनाओगे, बताओ किस प्रकार बनाओगे, क्या दिमाग लगाओगे। स्लोली इंक्रीज नहीं किया, 126 के बाद डायरेक्ट 344 है, फास्टली इंक्रीज किया, यानी मल्टीप्लाई हुआ होगा। चलो तो मल्टीप्लाई किस प्रकार हुआ होगा, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ होगा। तुम ध्यान से देखो, ये जो 1 लिखा हो, ये जो 2 लिखा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 का होल क्यूब करके +1 को जोड़ दिया है। तेरे को ऐसा लगा भाई साहब, मेरे को बताओ तो, नहीं लगा, लगा। इसको मेरे को लग रहा है कि 3 का होल क्यूब करके 1 को जोड़ दिया है, आपको ऐसा लग रहा है, लग रहा है। इसको ऐसा किया है कि 5 का होल क्यूब करके 1 को जोड़ दिया है, आपको भी लग रहा है, लग रहा है। इसको ऐसा किया है कि 7 का होल क्यूब करके 1 को जोड़ दिया है, क्योंकि 7 का होल क्यूब करता है तो 343 आता है, 343 + 1 344 आ जाएगा, बिल्कुल सही किया। तो सर 5 17 को क्या किया है, तो 5 17 कब, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो इसको मेरे को ऐसा लगता है कि 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, और इसको मेरे को ऐसा लगता है कि 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है। ओहो, अब भी समझा। एक बार क्यू, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यू, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यू, एक बार स्क्वायर। अच्छा आप क्या नहीं स्क्वायर करना है सर जी, स्क्वायर करना आपके, किसका स्क्वायर करूंगा, तो एक बार 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यू, 6 का स्क्वायर, +1 जोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, 37 ऑप्शन में है, 37 बिल्कुल सही है भाई साहब। कितना आ जाएगा आपका 37, यानी इस खाली स्थान पर कितना आएगा 37। कोई टेंशन वाली बात है तो मेरे को बताना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार स्क्वायर तो फिर एक बार क्यूब, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, +1 ऐड है, +1 ऐड मैंने कर दिया, मेरा आंसर आ गया 37। दैट्स योर आंसर, यू गॉट इट, ओके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, देखो भाई साहब, यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, और रीजनिंग में सीरीज आप पढ़ रहे हो ना, तो भाई साहब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचा क्या कि आज 10-15 क्वेश्चन में बताता हूँ, मजे सा, मज़ा आ रहा है, आ रहा है, तो प्लीज लो भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये तो थोड़ा सा माइंडियल है, मैं बोलूँगा ये माइंडियल क्वेश्चन है, क्योंकि स्लोली इंक्रीज कर रहा है ना, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, फिर भी बहुत माइंडियल क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से किस प्रकार माइंडियल है। 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, एंड 150 है, एंड 252 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मेरे को बात बताना कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या करना पड़ा होगा, 10 ऐड करना पड़ा होगा जी। यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना होगा, तो आपको 24 ऐड करना पड़ा, 24 ऐड करना पड़ा। यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ा, 36 ऐड करना पड़ा, 36 नो, कितना ऐड करना पड़ा, 44 जी, 44 ऐड करना पड़ा। यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ा, तो मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ से यहाँ जाने में मीथिंग 70 को ऐड करना पड़ा। बोलो यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ा, मैं आपको बात बता दूँ, मीथिंग्स 102 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, मेरे को बताओ। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा है सर, अभी तक कोई लॉजिक ही नहीं लगा है, कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे मेरे को बताओ, तुम अब करोगे क्या। चलो एक बार आओ तुम डिफरेंस निकाल लो,
इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 14 है। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई साहब? तो 34 है। एंड इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? सॉरी 34 है ना, 34 का है। 70 44 26 है। उसको उसके बीच कितना का अंतर है? 32 का अंतर है। आपको अब क्या काम किया होगा? दिमाग काम क्या किया होगा? इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है, इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है, इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है। ठीक है जी सर, कोई बात नहीं है। यानी सर 6 डिफरेंस है ना, तो अगला में भी आपको 6 ही डिफरेंस रखना है, यानी 38 डिफरेंस रखना है। 32 6 38। ठीक है, तो अगला टर्म में कौन सा होगा सर? तो 102 में 38 जोड़ोगे 140 आ जाएगा। सही बात बोला मैंने, सही बात बोला, बिल्कुल सही बात बोला। अब इस 140 को इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे को ऐसा लगता है 392 आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? फिर से देखोगे। बोलो इसके इसके बीच का अंतर 6 है या नहीं है? जी सर है। मैं इस 38 को इसमें जोड़ूंगा 140 आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके इसके बीच के डिफरेंस भी 38 है। तो इसको जोड़ोगे तो 38 आएगा, सॉरी 140 आएगा। और 140 को इसमें ऐड करो तो 392 आ जाएगा आंसर, जो तुम्हारा आंसर है। अरे भाई साहब देखो ना, मैंने एक बार डिफरेंस निकाला, ठीक है, नहीं मेरे को कुछ पता चला। दूसरा बार डिफरेंस निकाला, फिर भी मेरे को पता नहीं लगा। तीसरा बार डिफरेंस निकाला तो 6 का डिफरेंस था, तो मैंने 32 में 6 ऐड किया 38 आया। अब इस 38 को 102 में ऐड किया 140 आया, और इस 140 को 252 में ऐड किया 392 आ गया, जो तुम्हारा आंसर है 392। बात समझ में आया? यदि आपको यह तरीका आपको पसंद नहीं पड़ा हो तो मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से देखोगे। 2 कहाँ से आया होगा? 1 का होल क्यूब करके 1 को ऐड किया, भाई साहब 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। एंड आपके क्या किया भाई साहब? तो नहीं ध्यान सुनोगे। 1 का स्क्वायर करके 1 का होल क्यूब किया, ऐड करके 2 आ गया। 2 का स्क्वायर करके 2 का क्यूब कर लो, 12 आ जाएगा। 3 का होल स्क्वायर करके 3 का क्यूब कर लो, आपका 36 आ जाएगा। 4 का होल स्क्वायर करके 4 का क्यूब कर लो, आपका 80 भी आ जाएगा। देख लेना, बना के देख लेना, मेरे को मालूम है। एंड 9 का स्क्वायर करके, सॉरी 5 का स्क्वायर करके 5 को क्यूब करके जोड़ देना, आपका 150 भी आ जाएगा। एंड 6 का स्क्वायर करके 6 का क्यूब करके जोड़ देना, 252 आ जाएगा। अब 6 पर आए होने तो अगला तुम 7 करोगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब जोड़ोगे, तुम्हारा आ जाएगा 392। तुम जोड़कर देखना, तुम्हारा आंसर यही आएगा। या तो भाई साहब तुम डिफरेंस करके निकालो, या तो तुम स्क्वायर पावर किसी भी प्रकार से तुम दिमाग लगा के बनाओ, तुम्हारा अगला आंसर क्या आने वाला है? 392 आने वाला है। मैं भी क्या किया, दूसरा ट्रिक लगाया, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब बनाकर ऐड करते गया, मेरा आते गया। अब भाई साहब 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब किया तो 392 आंसर आ गया आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, माइंडियल क्वेश्चन था, मैंने बोला तो पहले माइंडियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोग तरह से। चलिए अगला देखिएगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 8, जरूर देखिएगा 8। लो भाई साहब आपके लिए मैं 8वां क्वेश्चन भी लेकर आ गया। चलो मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने 7 बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल बैंकिंग में भी आया हुआ था एक क्वेश्चन, जी आया हुआ था। देखोगे अगला ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है मेरे को बताओ। 1 है, 48 है, 4 है, 24 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है एंड 2 है। क्या आने वाला है मेरे को बताओ। इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करेगा, यानी आपकी तो भाई साहब पक्का इंक्रीज ही करने वाला है। अब मेरे को क्या मालूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, देखता हूँ बनाकर। 1 से 4 गया, 4 से 7 गया, 7 से 10 गया, 10 से अगला जाएगा, ठीक है। 1 से 4 जाने में 3 को ऐड किया, 4 से 7 जाने में 3 को ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड करेगा, यहाँ पर 3 ऐड करेगा, अगला 13 आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। मेरे को बात बताओ, यहाँ से क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, मेरे को बताओ। तो सर साफ साफ ऐसा पता लग रहा है कि सर 2 से भागा दिया हुआ है,
2 से क्या किया हुआ है, भागा दिया हुआ है। तो अगला 3 से भागा दूंगा सर, अगला 4 से भागा दूंगा सर। यदि मैं अगला 4 से भागा दिया इसमें और 2 आ गया तो मेरा बनाया हुआ सही है। तो पहले मैं 24 में 3 से भागा देता हूं, 8 आएगा। बोलो 8 में 4 से भागा दूंगा, 2 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि 48 में मैंने 2 से भागा दिया, 24 आया, 24 में मैंने 3 से भागा दिया तो भाई साहब 8 आया, और 8 में 4 से भागा दिया, 2 आया, यानी बिल्कुल सही है। अगला आंसर तुम्हारा 8 होने वाला है। यानी क्या दिमाग लगाया था, लॉजिक क्या सोचा था, ये लॉजिक सोचा था भाई साहब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 को ऐड किया है, उसके बाद 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डिवाइड करते गया है। अगला क्या होता है तो भाई साहब अगला मैं 5 से डिवाइड करता, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से किया, अगला मैं 5 से करता, 5 से इसमें डिवाइड करता, 0.4 आता, मैं 0.4 अगला लिख देता। समझ में आया? यानी 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, इधर 3 को ऐड करते गया। आपका आंसर 8। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो। 9 और मजेदार क्वेश्चन है। ए रहा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 आपका। चलो बताओ 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 क्या होगा, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होने वाला है मैं बताऊं? 0 1 4 15 क्वेश्चन मार्क 325 एंड 1936। मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया गया है तुम ध्यान से देखो। तो सर मेरे को तो साफ साफ ऐसा मालूम लग रहा है कि +1 को ऐड किया है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है, +3 को ऐड किया है, यहाँ से यहाँ जाने में +11 को ऐड किया है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या मालूम। ये तरीका गलत है भाई साहब, ये नहीं लगने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पर प्लस वाला। तो क्या किया होगा तो तुम ध्यान से देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 0 से 1 जानने में क्या किया होगा कि 1 का स्क्वायर करके 1 को जोड़ दिया, तो भी 2 आ जाएगा ना सर, बिल्कुल गलत है। तो क्या किया होगा सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 0 में 1 से गुना करके 1 को जोड़ा होगा। तुमको ऐसा लगा? लग रहा है सर, क्योंकि 0 में 1 से गुना करेगा 0 0 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो 1 से 2 जाने में क्या किया होगा तो सर 1 में 2 से गुना करके 2 को जोड़ा होगा शायद। ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ 1 से गुना किया, यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ 1 जोड़ा, वहाँ 2 जोड़ा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा सर, तो सर 4 में 3 को गुना करके 3 को जोड़ा होगा। बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहां जाने में क्या करूंगा सर, तो सर 15 में 4 से गुना करके आप 4 को जोड़ दीजिए, 15 चौके 60, 60 4 64, 64 ऑप्शन में है, यानी इधर कितना आने वाला है 64। तो अगला भी सही होना चाहिए था ना। तो 64 से यहां जाने में क्या करूंगा, 64 में 5 से गुना करके 5 को जोड़ूंगा, 325 आ जाएगा। आप देख लेना, यहां से यहां आने में क्या किया, तो 325 में 6 से गुना करके मैं 6 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा। आ गया जी सर, आ गया, बिल्कुल सही है। ये आंसर क्या किया, तो 1 से गुना करके 1 जोड़ा, 2 से गुना करके 2 जोड़ा, 3 से गुना करके 3 जोड़ा, 4 से गुना करके 4 जोड़ा, 5 से गुना करके 5 जोड़ा, 6 से गुना करके 6 को जोड़ा। बिल्कुल समझ में आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 9th नंबर क्वेश्चन समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, चलो भाई साहब अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। मैं इसको बनाता हूं, आप देखोगे, ठीक है। नोट कॉपी, नोटबुक होता है ना, कॉपी नहीं होता, नोटबुक और कलम लेकर बैठना। और अब क्या बैठना भाई साहब, बोलना तो बहुत पहले था, मेरे को बोल रहा हूँ लास्ट में। इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। चलो देखोगे, मेरे को बात बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, तो तुम ध्यान से देखोगे। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा, 7 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, 14 ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, 7 14 दूनी 21। यदि मैं 21 को यहाँ पर जोड़ूँ तो आएगा क्या, 5 नहीं आएगा, यानी ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, अच्छा देखो ना, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा, लगता है 52 में 2 से गुना करके 4 को ऐड कर दिया। सही लग रहा है क्या,
52 दूनी 104 है प्लस 4 108, बिल्कुल सही लग रहा है सर। तो अगला में भी वही हुआ होगा, देखते हैं। 24 में 2 से गुना करके 4 को ऐड किया होगा। 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 52 है, 52 है, बिल्कुल सही है। तो अगला में भी यही किया होगा ना, 10 गुने 2 प्लस 4, 10 दूनी 20 4 24, बिल्कुल सही है। यानी 10 में, यानी 2 से गुना करके 4 को जोड़ना है, तो यहाँ भी 2 से गुना करके 4 को जोड़ देना है। 3 दूनी 6 4 10 आ गया। तो अगला में भी तो वही करना है ना सर, 108 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, यहां से यहां गुना करूंगा 216 आएगा, प्लस 4 जोड़ूंगा 220 आएगा। आंसर में क्या है, जी है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही था सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई साहब, आपका आ गया 11 नंबर। सॉल्यूशन 14 है, 22 है, 37 है, 61 है, 96 है। क्वेश्चन मार्क है, बताओ क्या भरोगे इसमें, बताओ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से देखोगे। यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा भाई साहब, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 को जोड़ा है। एंड यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 15 जोड़ा है। एंड यहाँ से यहाँ जाने में कितना को जोड़ा होगा, तो 24 को जोड़ा है, ठीक है। एंड अगला जाने में यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़ा होगा, 35 जोड़ा होगा। बताओ आप अगला में क्या जोड़ना चाहोगे ताकि आपका क्वेश्चन मार्क पास आ जाए। कोई लॉजिक लग रहा है सर, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे मेरे को बताओ। अच्छा, ये जो 8 है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 का स्क्वायर करके यदि मैं -1 कर दूँ तो आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 -1 8, बिल्कुल सही है सर, आ गया। तो अगला भी तो आना चाहिए ना। तो अगला देखो, 4 का स्क्वायर करके -1 कर दो, तो 4 4 को 16 -1 इज इक्वल टू 15, बिल्कुल सही है सर। तो अगला क्या करूँ सर, 5 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 25 -1 24, बिल्कुल सही है सर। अगला 6 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 36 -1 आ जाएगा 35, बिल्कुल सही है सर। यानी अगला 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर करके -1 को ऐड करना है, यानी सब ट्राई करना, 49 48 आ जाएगा। 48 ऑप्शन में है सर, सॉरी 48 को ऐड करना है। अब मैं 96 में, जब मैं 48 को ऐड करूँ तो 96 में 48 को ऐड करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है 144 आएगा। कितना आएगा, 144। तुम लोग को नहीं लगता ऐसा क्या, वही आएगा 144। बात समझ में आया क्या, जी सर, पूरा समझ में आया जी। यदि अगला बोल देता तो तुम क्या करता, बोलो, अगला बोलता तो तुम क्या करता। तो सर 8 का स्क्वायर करके -1 कर देता, 64 -1 63 आ जाता। अब 144 में 63 को जोड़ देता, जितना आता वो तुम्हारा आंसर होता है। बिल्कुल सही बोला सर, समझ में आ गया ना, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे। चलो भाई साहब, आपका लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखो, क्या करोगे तुम इसको। तो तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो। 1 है, 5 है, 13 है, 25 है एंड 41 है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, बिल्कुल सही है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है तुमको, यहाँ से यहाँ जाने में सर 4 को ऐड किया है, यहाँ से यहाँ जाने में 8 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 12 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 16 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में सर 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 को 16, 4 5 20, यानी सर 61 आएगा। हाँ, सिंपल था, मजाक किया था। चलो भाई साहब, आज मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। 12 क्वेश्चन काफ़ी होता ना, मैं वीडियो में कितना करवा सकता हूँ, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, हार्डली हार्ड चलो 100 क्वेश्चन करवाया। आप लोग का फर्ज बनता है प्रैक्टिस करना, है ना। प्रैक्टिस करोगे आपका सीरीज बहुत अच्छा रहेगा, सीरीज बहुत अच्छा है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। हर एक एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है सीरीज का, ठीक है। तो आप इसमें कमांड रखोगे सीरीज में। मैं अगले क्लास में आऊँगा, सीरीज का और मज़ेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुशी खुशी रहो।